Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 12 Heron's formula. Exercise 12.2 all questions solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degrees, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter, AD 8 meter. How much area does it occupy? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और वो एक पार्क है. वहां पे बोल रहा है एंगल C का मेजरमेंट 90 डिग्री है और AB, BC, CD और AD का भी हमको दिया हुआ है मेजरमेंट. हमको बोल रहा है ये जो पार्क है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, उसका टोटल जो एरिया है वो क्या होगा. ये कैसे निकलेगा आइए देखिए. ये है एक्सरसाइज 12.2. फर्स्ट क्वेश्चन. ये पार्क है. ये पार्क का जो शेप है वो है क्वाड्रिलेटरल के शेप में. वो है मेरा ABCD. तो ये वाला देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहां पर ये हो गया है पॉइंट A, ये हो गया है पॉइंट B, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D. ठीक है. क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल C जो है वो है मेरा 90 डिग्रीज का. तो ये वाला हो गया है एंगल C. इसको पकड़ ली है हम लोग 90 डिग्रीज का एंगल. उसके बाद दिया हुआ है AB 9, BC 12. तो AB हो गया है 9, BC हो गया है 12, CD 5 और AD 8. तो CD हो गया है 5 और AD हो गया है मेरा 8. ठीक है. इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमको जानना पड़ेगा. ओके. आइए देखिए. यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं एक डायगोनल BD such that the quadrilaterals become two triangles, triangle ABD and triangle BCD. ये वाला जो हमको दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसमें हम लोग एक डायगोनल को ड्रॉ किए हैं, यानी कि ये वाला डायगोनल मेरा हो गया है BD. तो अगर हम लोग ये डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल से क्या होता है, ये डायगोनल से हमको मिल जाता है दो ट्राइंगल्स. एक है ट्राइंगल ABD और दूसरा है ट्राइंगल BCD. ओके. तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल BCD है वो क्या है, BCD मेरा बन जाता है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है. तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे निकलेगा. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पर ये वाला जो CD है ये वाला बन जाता है मेरा हाइट और ये वाला जो BC है वो बन जाता है मेरा बेस. तो देखिए हाफ इंटू बेस, बेस मतलब हो गया है 12, हाइट मतलब हो गया है 5. इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 30 मीटर स्क्वायर. ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. अब हमको ये वाला जो ट्राइंगल BCD है उसका एरिया मिल गया. ठीक है. तो यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ट्राइंगल ABD का एरिया. तो ABD जो ट्राइंगल है उसमें हमको एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड जो BD है वो हमको नहीं मालूम, तो हमको वो निकालना पड़ेगा. तो ये वाला मेरे पास दिया हुआ था एक राइट एंगल ट्राइंगल. तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो BD है वो मेरा बन जाएगा एक हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो अगर ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा तो हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है. हाइपोटेन्यूज मेरा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर. देखिए इन ट्राइंगल ABD, AB जो है वो हमको दिया हुआ था 9 मीटर, AD जो है वो हमको दिया हुआ था 8 मीटर और जो BD है वो हमको निकालना था. ठीक है. तो BD क्या होगा, BD मेरा हो जाएगा जो कि हाइपोटेन्यूज है वो मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया है बेस यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट उसका स्क्वायर. ठीक है. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मेरे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े थे. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि BD जो है वो मेरा हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 25 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169, इसका मतलब 13. देयरफॉर BD जो है वो मेरा बन गया है 13 मीटर. इसलिए यहाँ पर लिख लिए हैं देखिए BD जो है वो हो गया है 13 मीटर. अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्राइंगल ABD का एरिया को निकाल सकते हैं. हमको पता है कि
हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको एस का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमको पता है कि एस निकलता है पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 करने से। तो मेरे पास जो ट्रायंगल था वो था मेरे पास ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ये वाला था मेरे पास सी, और ये वाला था मेरे पास ए, और ये वाला था मेरे पास बी। ओके, तो देखिए एस मेरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये मेरा हो गया है 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, यानी कि 30/2 मतलब 15 मीटर। तो एस का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया है 15 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको a, b और c के वैल्यू दिया हुआ था। a था मेरे पास 9, b था मेरे पास 8 और c था मेरे पास 13। तो ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया है s, ये हो गया है s माइनस a, फिर ये हो गया s माइनस b, s माइनस c। इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो हमको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो कि है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35 मीटर स्क्वायर। ये हो गया है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, तो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिल गया और ऊपर हमको मिल गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, तो टोटल एरिया क्या होगा ये वाला फिगर का, आइए देखिए। देयरफॉर टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय द क्वाड्रिलैटरल ABCD ये मेरा हो जाता है 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया है टोटल एरिया जो वो क्वाड्रिलैटरल ABCD ऑक्युपाई कर रहा था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल और हमको यहाँ पर इस क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया निकालने के लिए बोलता है। कहता है इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD उसका हमको मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको यहाँ पर टोटल जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है उसका एरिया निकालना है। ये कैसे होगा आइए देखिए। तो ये हो गया है मेरे पास क्वाड्रिलैटरल ABCD, जहाँ पर ये हो गया पॉइंट A, B, C और ये हो गया है पॉइंट D। तो इस तरीके से ये सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दिए हैं। ये बन गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा AB है, ये बन गया है 3 सेंटीमीटर। फिर BC बोल रहा था 4 सेंटीमीटर, फिर CD बोल रहा था मेरे पास 4 सेंटीमीटर, फिर DA बोल रहा था 5 सेंटीमीटर और AC यहाँ पर क्या है देखिए, AC जो है ये मेरा हो गया है डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। तो A पॉइंट ये है और C पॉइंट ये है। AC कैसे बनेगा, अगर हम A और C को ज्वाइन कर देंगे तब जाके हमको मिलेगा AC। ठीक है, ये बन गया है AC यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जब ये वाला मेरा AC है तो इसके वजह से हमको मिल गया है यहाँ पर दो ट्रायंगल। ये है पहला ट्रायंगल, ये है दूसरा ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसका एरिया कैसे निकलेगा, हमको यहाँ पर 3 साइड्स का दिया हुआ है मेजरमेंट। तो हम यहाँ से हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे इसका एरिया, और सिमिलरली हम लोग ट्रायंगल 2 का भी एरिया निकाल लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, कैसे होगा आइए चेक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है एस का वैल्यू, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5। ये वाला है 3, ये वाला है 4 और ये वाला है 5। ये मेरा हो गया है पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 यानी कि 12/2, जिसका मतलब एस का जो वैल्यू है वो हो गया है 6 सेंटीमीटर। जहाँ पर ए मेरा था 3, बी था मेरा 4 और सी था मेरा 5, और यहाँ पर एस का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा। एज पर हीरोन्स फॉर्मूला हमको पता है एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम लोग जो एस का वैल्यू है, ए, बी और सी का वैल्यू है वो हम लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए ये हो गया है एरिया स्क्वायर रूट ऑफ एस मेरा था 6, फिर ये हो गया है 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। ठीक है, जो एस का वैल्यू था और जो ए बी सी के वैल्यू थे यहाँ पुट कर दिए हम लोग। तो इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ओके,
तो इस तरीके से हमको ट्रायंगल 1 का एरिया मिल गया। सिमिलरली हमको ट्रायंगल 2 का भी निकालना पड़ेगा एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ये मेरा निकलेगा सबसे पहले एस का वैल्यू यानी कि 5 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 14/2 यानी कि एस मेरा हो गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया है s = 7, ए हमको दिया हुआ था यहाँ पर 5, बी था मेरे पास 4, सी था मेरे पास 5, यानी कि जो 3 साइड्स था उस ट्रायंगल का वो हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। एरिया मेरा हो गया है s यानी कि 7, फिर s - a यानी कि 7 - 5, s - b यानी कि 7 - 4, s - c यानी कि 7 - 5। इसको सॉल्व करने से हमको यहाँ पर मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यानी कि 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों का हमको एरिया मिल गया। अब हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे। देखिए तो ये मेरा हो गया है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यानी कि ये मेरा हो गया है 2 × 4.62 अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो √21 है ये √21 का हम लोग वैल्यू जब चेक किए तो हमको मिला कि 4.62। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4.62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये था 2√21, तो मेरे पास जो आंसर है वो आ गया 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर सही है 9.24 और ये वाला भी आंसर सही है 2√21। ठीक है, देयरफॉर टोटल जो एरिया है ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो मेरा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया 6 + 9.24 यानी कि 15.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहता है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा ने एक पिक्चर बनाया है एरोप्लेन का विथ कलर्ड पेपर। ये कलर पेपर का इस्तेमाल करके राधा ने क्या किया है, राधा ने एक पिक्चर बनाया है एरोप्लेन का। हमको यहाँ पर बोलता है फाइंड टोटल एरिया ऑफ द पेपर, यानी कि जो पेपर इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए एरोप्लेन, वो पेपर का हमको टोटल एरिया बताना है। यानी कि एरोप्लेन जो है उसका हमको टोटल एरिया पूछ रहा है। कैसे होगा देखिए, ये वाला है मेरे पास एरोप्लेन। ठीक है, जहां पर एरोप्लेन को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो टॉप का पार्ट है उसको हम लोगों ने बोल दिया है पार्ट 1, जो मिडिल का पार्ट है उसको बोल दिया है पार्ट 2, जो बॉटम का पार्ट है उसको बोल दिया है पार्ट 3, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको बोल दिया है पार्ट 4, जो राइट साइड का पार्ट है उसको बोल दिया है पार्ट 5। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल एरोप्लेन को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अलग अलग पार्ट जो है वो सबका एरिया को निकालेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो भी मेरे पास पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, ये सभी पार्ट्स का हम एरिया को निकालेंगे और फिर लास्ट में ये सबका एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमको जो टोटल एरोप्लेन है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर पार्ट 1 का हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये है मेरे पास पार्ट 1। पार्ट 1 क्या था, पार्ट 1 था मेरे पास एक ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल है ऑरेंज में, ये मेरा है पार्ट 1। इसका हम लोग एरिया कैसे निकाल रहे हैं, आइए देखिए। ये वाला है पार्ट 1 और ये वाला था मेरा ट्रायंगल। तो यहाँ जो ट्रायंगल दिया हुआ था उसका मेजरमेंट हमको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और नीचे में था मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग s जो है वो मेरा हो जाएगा 5 + 5 + 1/2 यानी कि 11/2, जिसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया है s का वैल्यू। तो हमको एक साइड दिया हुआ था ये वाला a, फिर उसके बाद हमको दिया हुआ था ये वाला b और फिर हमको दिया हुआ था ये वाला c, यानी कि a b c हमको मिल गया यहाँ से और हमको s यहाँ से मिल गया। एरिया मेरा क्या बन गया, एरिया मेरा बन गया √, ये वाला हो गया s, फिर ये वाला हो गया s - a, फिर ये हो गया है s - b और फिर ये वाला हो गया है s
माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला में बैठा लिए। तो हमको यहाँ पर मिल गया है, इसको सॉल्व करने से 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। तो हमको यहाँ पर जो फाइनल जो निकला है मेरा एरिया, सॉल्व करने से ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ये कैलकुलेट करने से हमको इस तरीके से मिलता है एरिया पार्ट 1 का 3/4 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मेरा निकल गया एरिया ऑफ पार्ट 1। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2। तो ये वाला है मेरा पार्ट 2। पार्ट 2 हम देख सकते हैं कि वो मेरा रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा आइए देखिए। ये है पार्ट 2, ये मेरा एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ जो दिया हुआ था हमको वो था 6.5 सेंटीमीटर, और जो मेरा ब्रेड दिया हुआ था वो था मेरा 1 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि लेंथ मेरा हो गया है 6.5 सेंटीमीटर, ब्रेड हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का मेरा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये वाला हो गया है 6.5 इंटू 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया है एरिया ऑफ पार्ट 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पार्ट 2 का जो एरिया है उसको निकाल लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे पार्ट 3 का एरिया। पार्ट 3 मेरा क्या है? पार्ट 3 है मेरा एक ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा आइए देखिए। ये है मेरा पार्ट 3, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो नीचे में है बॉटम में, वो मेरा हो गया है पार्ट 3। तो पार्ट 3 मेरा क्या शेप में है? पार्ट 3 जो है वो मेरा एक ट्रेपीजियम के शेप में है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेपीजियम है उसका एक साइड दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर, और नीचे का जो साइड था वो था 2। साइड वाला देखिए ये है 1, ये है 1, और ऊपर का भी है मेरा 1। ठीक है, आइए देखिए नीचे का था मेरे पास, देखिए टोटल यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल हमको दिया हुआ था 2। साइड का ये वाला दिया हुआ था हमको 1, ये साइड का हमको दिया हुआ था 1, और टॉप का हमको दिया हुआ था 1। यानी कि अगर ये टॉप का 1 है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है जो कि ऊपर के साथ सेम हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या है? ये भी मेरा 1 है। अगर ये 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि ये वाला पॉइंट डी से लेके ये वाला पॉइंट ई तक ये मेरा हो गया 0.5, और ये वाला पॉइंट से लेके और ये वाला पॉइंट तक ये मेरा हो गया 0.5। ठीक है, तो बीच में हो गया है ये वाला 1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5। ठीक है, ताकि टोटल मिला के मेरा हो जाए 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए हैं परपेंडिकुलर लाइन का, यानी कि जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से हम लोग सीडी लाइन के ऊपर में एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किए हैं। ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा करने से हमको जो एंगल है ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा 90 डिग्रीज का। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर लिए हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं ताकि ये जो एंगल है ये हमको मिल जाएगा 90 डिग्रीज का। तो हम यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बना लिए हैं परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करके। ओके, तो ये वाला जो ट्रेपीजियम था उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और 90 डिग्री का एंगल बना लिए हैं। ओके, अब देखिए कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर AE परपेंडिकुलर टू DC, जहां पर एंगल AED ये वाला जो है ये मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का एंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया जो है पार्ट 3 का ये मेरा हो गया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, जो मेरा एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर ये वाला हो गया है मेरा हाफ। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पैरेलल साइड्स क्या है? ये वाला है मेरा दोनों पैरेलल साइड्स, यानी कि ये वाला हो गया है DC और ये वाला हो गया है AB। ये दोनों हो गया है पैरेलल। तो AB देखिए यहाँ पे हो गया है और CD यहाँ पर हो गया है। एंड हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का हाइट क्या है?
ए से लेके ई तक जो है वो है ट्रेपेजियम का हाइट। तो देखिए ये वाला हो गया है ए ई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हाफ हमको मिल गया ए बी प्लस सी डी। ए बी क्या था, ए बी था मेरे पास 1, सी डी था मेरे पास 2, ठीक है। सी से लेकर डी तक मेरे पास था 2, इसलिए ये मेरा हो गया है 2, यानी कि ये मेरा हो जाता है 1 + 2 और फिर इंटू ए ई मेरा था यहाँ पर हाइट। तो हाइट यहाँ पर देखिए क्या है, ए से लेके ई तक ये वाला दिया हुआ है हमको हाइट, परपेंडिकुलर लाइन जो था, ठीक है। तो ये मेरा बन जाता है हाफ इंटू 1 + 2 इंटू ए ई, यानी कि 3/2 इंटू ए ई। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए ई है, ए ई का तो वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, तो हमको यहाँ पर ए ई का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा आइए देखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल हम यहाँ पर बनाए हैं, ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर एंगल जो ई है वो है 90 डिग्री का। तो ये वाला मेरा बन जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वाला बन जाता है बेस और ये वाला बन जाता है मेरा परपेंडिकुलर, है ना। तो हमको यहाँ पर निकालना है परपेंडिकुलर का क्या मेरा मेजरमेंट होगा। तो हमको पता है कि ए ई जो मेरा परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े थे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम लोग ऐसे ही निकालते हैं कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो मेरा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो बेस का स्क्वायर होगा वो, यानी कि एडी क्या था, एडी हमको दिया हुआ था 1, ये मेरा बन गया है 1 का स्क्वायर, और जो बेस था वो मेरा था 0.5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये दिया हुआ था हमको 0.5, ये मेरा हो गया 0.5 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0.25, यानी कि ये हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.75, ठीक है। तो देखिए 0.75 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो नीचे में 4 हो गया है, ऊपर में है 3 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये मेरा बन जाता है स्क्वायर रूट 3/2। ये मेरा बन गया है ए ई का वैल्यू। तो एरिया ऑफ 3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट सी मेरा हो जाएगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी कि 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बन गया है एरिया ऑफ पार्ट 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पार्ट 4। एरिया ऑफ पार्ट 4 ये मेरा हो गया है लेफ्ट वाला ट्राइंगल। तो हमको पता है कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है 1.5 और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला मेरे पास हो गया है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि 90 डिग्री। तो हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो जो बेस है वो मेरा हो गया है 6 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो हो गया है 1.5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, एरिया मेरा हो जाएगा नंबर 4 का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस यानी कि 6, हाइट यानी कि 1.5। ये मेरा हो गया है टोटल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ पार्ट 4। सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट 5 ये मेरा हो गया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो पार्ट 4 था वो मेरा सिमिलर था पार्ट 5 के साथ में, इसलिए पार्ट 4 और पार्ट 5 का एरिया दोनों सेम है। पार्ट 5 एंड पार्ट 4 आर ऑफ सेम डायमेंशन, दोनों का जो मेजरमेंट था दोनों सेम था, इसलिए एरिया भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। देखिए ये वाला था पार्ट 4 और ये वाला था पार्ट 5, दोनों का ही मेरा मेजरमेंट सेम था, ठीक है, इसलिए दोनों का एरिया भी मेरा सेम होगा। ओके, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो भी पार्ट्स था सब पार्ट्स का हमको एरिया मिल गया। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड ये हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। ये जो भी पार्ट था सबका एरिया को हम लोग ऐड कर दिए, तो ये मेरा हो गया है 3/4√11 प्लस 6.5 प्लस 3/4√3 प्लस 4.5 प्लस 4.5। सबको ऐड करने से हमको मिलता है यहाँ पर 15.5 प्लस 3/4 ये सबको ऐड करने से हमको मिलता है 15.5 प्लस 3/4√11 प्लस √3। ये मेरा बन जाता है टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ओके, इस तरीके से हम लोग वो एरोप्लेन में कितना पेपर लगा था उसका टोटल एरिया को निकाल लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, यानी कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ये दोनों का जो बेस है वो सेम है और उसका जो एरिया है वो भी सेम है, यानी कि बेस और एरिया ये एक ट्रायंगल का और एक पैरेललोग्राम का दोनों सेम है। क्वेश्चन में कहता है इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है पैरेललोग्राम का हाइट। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। ये वाला हम लोग बना लिए हैं एक ट्रायंगल का बेस। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोल रहा था कि जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है दोनों का जो बेस है वो सेम रहेगा। तो देखिए ये वाला हो गया है मेरा ट्रायंगल का बेस, जो कि हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और मेरा सेम बेस होगा दोनों का, ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का। तो ये वाला बेस पकड़ के हम लोगों ने बना लिया है एक ट्रायंगल। तो ये मेरा बन गया है देखिए एक ट्रायंगल। ठीक है, जहां पर मेरा बेस बन गया है 28 सेंटीमीटर, एक साइड मेरा हो गया है 26 सेंटीमीटर, एक साइड मेरा हो गया है 30 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। ओके, और ये वाला सेम बेस को पकड़ के अगर हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग ड्रॉ करें तो ये मेरा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो बेस है वो क्या है, बेस मेरा है ये वाला 28। तो ये वाला पैरेललोग्राम है और ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों का ही बेस मेरा हो गया 28। और यहाँ पर कहता है कि दोनों का जो एरिया है वो भी सेम है, यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया और जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया सेम है। ओके, आइए देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है उसका हम लोग निकाल रहे हैं एरिया। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमको निकालना पड़ेगा एस का वैल्यू, जो कि हो गया है 26 प्लस 28 प्लस 30/2, यानी कि 84/2, जिसका मतलब हो गया है 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए का वैल्यू है 26, बी का वैल्यू है 28, सी का वैल्यू है 30 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एस हमको मिल गया यहाँ से। देयरफॉर एरिया क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेरा बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एस मतलब 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, स्क्वायर रूट के भीतर में मेरे पास ये बन गया है सब प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर जो बाहर निकल गया है मेरा वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, स्क्वायर रूट के बाहर हमको ये नंबर मिल गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हमको मिल गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑल्सो इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मेरा इक्वल था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। देयरफॉर यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला हो गया है बेस और ये वाला हो गया है हाइट, ये दोनों को इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया। एरिया मेरा था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हो गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों इक्वल क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो बेस हमको दिया हुआ था यहाँ पर 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो मेरा हाइट क्या होगा, देयरफॉर हाइट मेरा बन जाएगा 336 डिवाइड बाई 28, यानी कि 12 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो मेरा मिल गया हमको यहाँ से 12 सेंटीमीटर का। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो पैरेललोग्राम था उसका हाइट को निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 मीटर, यानी कि जो रोम्बस है उसका जो ईच साइड है वो अगर 30 मीटर का है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, देन हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड
will each cow be getting? यहाँ पर एक रोम्बस शेप का फील्ड है, जहाँ पर कहता है कि जो फील्ड है उसका जो साइज है वो 30 मीटर का है, ठीक है, यानी कि जो भी साइड है वो 30 मीटर का है। फिर कहता है कि एक डायगोनल है उस रोम्बस का, वो 48 मीटर का है। ओके, हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो काऊ है, ठीक है, वो कितना एरिया का जो ग्रास फील्ड है उसको मिलेगा ग्रेस करने के लिए, ठीक है। काऊ ग्रेस कर रही है यानी कि घास खा रही है, तो 18 काउस को ये घास खाने का कितना एरिया मिलेगा। ओके, यानी कि अगर हम लोग ये वाला जो दोनों ट्रायंगल मिल गया है हमको, बीच से ये वाला डायगोनल को निकालने के बाद, बीच से ये वाला डायगोनल निकालने के बाद तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। ओके, आइए देखिए, टोटल एरिया ऑफ फील्ड ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 देखिए, ट्रायंगल 1 क्या है, ट्रायंगल 1 हमको दिया हुआ है 30 एंड 48। तो देखिए इन ट्रायंगल 1 हमको दिया हुआ है एक साइड यानी कि ए हो गया है 30, बी हो गया है 30, सी हो गया है 48। तो मेरा एस क्या बनेगा, एस मेरा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 30 प्लस 48 बाई 2, यानी कि 108 बाई 2, जिसका मतलब एस मेरा हो गया है 54 मीटर। अब एस मेरा हो गया है 54 और ए बी और सी हमको दिया हुआ है, तो हमको निकल जाएगा एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हमको मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 यानी कि 432 मीटर स्क्वायर। ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है वो भी मेरा बन जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दोनों सेम कैसे हो गया, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल 1 है उसमें भी मेरे पास था 30 और 48, जो ट्रायंगल 2 है उसमें भी मेरे पास था 30 और 48, यानी दोनों ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम है। अगर मेजरमेंट सेम है तो एरिया भी मेरा सेम ही होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जो है वो मेरा इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का। देयरफॉर टोटल एरिया जो है वो कितना हो गया है फील्ड का, वो मेरा हो गया 432 प्लस 432, यानी कि टोटल जो एरिया है वो मेरा हो गया 864 मीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल एरिया मेरा वो फील्ड का हो गया है 864 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि नंबर ऑफ काउस था 18 और टोटल एरिया मेरा निकल गया था 864, तो 18 काउस जो है वो 864 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको ग्रेस कर रहा है, यानी कि 18 काउस मिलके 864 एरिया में जो भी घास लगा हुआ था उसको खा रहा है। तो 18 काउस अगर 864 मीटर स्क्वायर फील्ड में अगर घास को खा रहा है यानी कि फील्ड को ग्रेस कर रहा है, तो 1 काउ कितना में करेगा, 1 काउ मेरा करेगा 864 बाई 18 में, तो ये मेरा हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि एक काउ जो है वो 48 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस करेगा, ठीक है। देयरफॉर ईच काउ विल बी गेटिंग 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड टू ग्रेज, ठीक है। ईच काउ यानी कि हर एक काउ को 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा ग्रास फील्ड में ग्रास को ग्रेस करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। ये कहता है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 10 डिफरेंट कलर्स, यानी कि एक अम्ब्रेला हम लोग बना रहे हैं। ये अम्ब्रेला बनाने के लिए हमको 10 ट्रायंगुलर पीस को क्या करना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा एक साथ में, तब जाके हमको एक अम्ब्रेला बनेगा। तो ये जो 10 ट्रायंगुलर पीस है ये क्या है, ये मेरा 2 डिफरेंट कलर्स में है, ठीक है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी कि मेरे पास यहाँ पर बोल रहा है 10 ट्रायंगुलर पीसेस, तो 10 ट्रायंगुलर पीस है और यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स है, यानी कि एक कलर का हमको बनेगा 5 ट्रायंगल और एक कलर का हमको बनेगा 5 ट्रायंगल। तो
हमको यहाँ पर एक एक कलर का 5-5 ट्रायंगल बनेगा, तो हमको टोटल यहाँ पर 10 ट्रायंगुलर पीस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 ट्रायंगुलर पीस बनेगा क्लॉथ का, उसको हम लोग एक साथ स्टिच करेंगे तो वो मेरा बन जाएगा एक अम्ब्रेला। ओके, हमको यहाँ पर कहता है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, यानी कि ईच कलर का हमको कितना क्लॉथ लगेगा अम्ब्रेला को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ, ये हमको यहाँ पर है 10 डिवाइडेड इक्वली इन 2 कलर्स। जो 10 क्लॉथ था उसको हम लोग 2 कलर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या होगा, टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ फॉर फर्स्ट कलर, उसके लिए हो जाएगा हमको 5, और टोटल पीसेस ऑफ क्लॉथ फॉर सेकंड कलर, ये हमको भी हो जाएगा 5। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था जो साइज है क्लॉथ का वो है 20, 50, 50। तो ये मेरा हो गया है, देखिए 50, फिर एक हो गया है 50, और फिर लास्ट वाला हो गया है 20, यानी कि जो 3 साइड है वो मेरा हो गया है ट्राइंगल का 50, 50 और 20। तो ये वाला अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर क्लॉथ है, एक साइड हो गया 50, एक साइड हो गया 50 और एक साइड हो गया 20, तो हमको पता है कि एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एस का वैल्यू, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, यानी कि 120 बाई 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस का जो वैल्यू है वो मेरा हो गया है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया जो है वो ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का क्या होगा। ये मेरा होगा s यानी कि 60, फिर s माइनस 1, 60 माइनस 50, फिर s माइनस 2 यानी कि 60 माइनस 50, फिर s माइनस 3 यानी कि 60 माइनस 20। इसको सॉल्व करने से हमको मिल गया है यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर पीस, यानी कि 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, देयरफॉर टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला ऑफ द फर्स्ट कलर, यानी कि एक जो ट्रायंगुलर पीस है उसका हमको एरिया मिल गया है 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फर्स्ट कलर था, फर्स्ट कलर के लिए हमको दिया हुआ था कि 5 क्लॉथ है, तो एक क्लॉथ का कितना है 20√6, तो 5 क्लॉथ का कितना होगा 5 इंटू 20√6, यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास जो फर्स्ट कलर था जिसमें हम लोग 5 क्लॉथ बना रहे थे फर्स्ट कलर से, उसका हो गया मेरा एरिया। अब देखिए देयरफॉर टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला ऑफ सेकेंड कलर, तो फर्स्ट कलर के लिए हो गया है मेरे पास 5 इंटू 200√6, यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड क्लॉथ के लिए भी मेरे पास हो गया है 5 इंटू 200√6, यानी कि 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये वाला हो गया था मेरे पास फर्स्ट क्लॉथ का, यानी कि फर्स्ट क्लॉथ का मेरे पास था 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया था फर्स्ट क्लॉथ का। और ये वाला हो गया सेकंड क्लॉथ का, यानी कि 1 2 3 4 5, दोनों क्लॉथ का मेरे पास 5 पार्ट्स था। तो ये हो गया है देखिए फ्रंट व्यू, और ये हो गया है बैक व्यू। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो गया है मेरे पास 5 पार्ट और ये हो गया है मेरे पास 5 पार्ट, टोटल मिला के मेरा हो गया है 10 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। यहाँ पे दिया हुआ है ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो काइट है वो एक स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो काइट है वो एक स्क्वायर के शेप में है, और कहता है कि उसका जो डायगोनल है वो है 32 सेंटीमीटर, एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि बेस में है। ये काइट का बेस, यानी कि ये वाला है मेरा काइट का बेस, ये बोल रहा है कि जो काइट का बेस है वो मेरा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका जो बेस है वो है 8 और जिसका जो साइड है वो है 6 और 6। हमको पता है कि साइड क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो सेम होता है, यानी कि अगर ये वाला मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसका दो साइड सेम होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होगा, और नीचे वाला हो गया है उसका बेस। बेस हमको दिया हुआ है नीचे वाला 8
और साइड मेरा हो गया है 6 और 6। ठीक है, देखिए 6 6 और 8 हो गया। फिर कहता है ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, यानी कि यहाँ पर हमको कहता है ये वाला जो काइट है वो मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो स्क्वायर पार्ट है उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बीच से, और ये वाला जो काइट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाले काइट को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। देखिए ऊपर में हो गया है ये वाला पार्ट 1, नीचे में हो गया ये वाला पार्ट 2, और उसके नीचे में हो गया है ये वाला पार्ट 3। ठीक है, तो ये तीनों जो साइड है ये तीनों ही मेरा अलग अलग कलर का होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंट शेड्स, सभी मेरा डिफरेंट शेड्स का होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, यानी कि ईच जो शेड है वो उसका कितना पेपर यूज हो रहा है हमसे पूछ रहा है। देखिए लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड काइट इज ए सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर जो शेड दिया हुआ है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग पकड़ लिए हैं उसको ए। तो स्क्वायर का जो भी साइड है उसको हम लोग ए पकड़ लिए हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो स्क्वायर का साइड होता है वो सब इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन AC इज इक्वल टू 32, यानी कि जो A से लेके C तक जो डायगोनल है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर मेरा हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही AC का स्क्वायर मेरा हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। देयरफॉर हम देख सकते हैं यहाँ से AC मतलब क्या था 32, तो 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32। AB हमको दिया हुआ था A और BC था मेरा A, ये मेरा हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली AC था तो मेरे पास 32 और ये था मेरे पास हो गया 32 इंटू 32, और AD मेरे पास था A यानी कि A का स्क्वायर, CD था मेरे पास A यानी कि A का स्क्वायर। ये मेरा हो गया है 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32। तो इसको कट किए हैं तो हमको मिल गया है A का स्क्वायर यानी कि 512। फिर यहाँ पर भी हमको मिल गया है कट करने से A का स्क्वायर यानी कि 512। तो एरिया ऑफ शेड 1 यानी कि जो शेड 1 है इसका जो एरिया है वो मिल गया है हमको 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ शेड 2 ये भी हमको मिल गया है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेड 3, देखिए नीचे वाला जो था मेरे पास ये वाला था शेड 3, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। शेड 3 क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ये मेरा था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक साइड है 6, एक साइड है 6, नीचे वाला है 8। तो इसका एरिया निकालेंगे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से। तो देखिए कैसे निकलेगा, एक साइड है मेरे पास 6, एक साइड है 6 और एक साइड है 8। तो S मेरा हो गया है 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20/2, यानी कि S मेरा हो गया है 10 सेंटीमीटर। और ABC हमको दिया हुआ था 6 6 और 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसको सॉल्व करने से हमको आता है यहाँ पर 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया है जो शेड 3 है यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एरिया। देयरफॉर यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेड 3 वो मेरा हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये मेरा बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी सही है, और मेरे पास जो आंसर 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये वाला भी सही है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर है जिसके ऊपर में एक फ्लोरल डिजाइन बनाया हुआ है, और ये जो बना हुआ है फ्लोरल डिजाइन उसमें 16 टाइल्स है। ठीक है, विच आर ट्रायंगुलर इन शेप। तो ये वाला जो टाइल्स है उसका जो शेप है वो है ट्रायंगल का। द साइड ऑफ इट आर, यानी कि जो ट्रायंगुलर टाइल्स है उसका जो शेप है वो है 9, 28 और 35 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो टाइल है यहाँ पर टोटल 16 टाइल्स का जो डिजाइन बना हुआ है
ये 16 टाइल्स का जो डिजाइन है, ये टोटल को अगर पॉलिश करेंगे तो हमको कितना कॉस्ट पड़ेगा, जब मेरा ₹50 पड़ेगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। कैसे होगा देखिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 16, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का टाइल्स है और ये है मेरा 16, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला मेरा एक डिजाइन है, फ्लोरल डिजाइन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 टाइल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हो गया है ये वाला पार्ट और एक हो गया है ये वाला पार्ट, यानी कि दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं पहला ट्रायंगल, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर था मेरे पास 9, 28 और 35। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका s का वैल्यू को निकालेंगे। s मेरा हो गया 9 + 28 + 35 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये मेरा हो गया है 72/2, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर। a का वैल्यू हो गया है 9, b का हो गया है 28, c का हो गया है 35। तो एरिया ऑफ टाइल 1, जो टाइल 1 है यानी कि ये वाला जो टाइल है उसका एरिया मेरा हो जाएगा s s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इसको सॉल्व करने से मेरे पास जो एरिया है वो आता है 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो √6 है, ये √6 को हम लोग कैसे डेसिमल में लिखे हैं वो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो हम लोग √6 को इस तरीके से सॉल्व करके डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि √6 को हम लोगों ने कैसे चेंज कर दिया है डेसिमल में। तो ये मेरा हो गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 36 × 2.5, जिसका मतलब हो जाता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ टाइल 1। तो देखिए हमको यहाँ पर टाइल 1 का एरिया मिल गया और टोटल मेरे पास क्या था, टोटल मेरे पास था 16 टाइल्स। तो नेक्स्ट क्या होगा देखिए, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 16 टाइल्स, यानी कि 16 × 90, एक टाइल का मिल गया था हमको 90, तो 16 टाइल्स का हो गया है 16 × 90, यानी कि 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल 16 टाइल्स है मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम लोग पॉलिश करेंगे उसके लिए हमको लगेगा ₹50, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को पॉलिश करने के लिए हमको लग रहा है ₹50, तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको पॉलिश करने के लिए कितना लगेगा, ₹1440 × 50, यानी कि ₹72,000। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पर ये ₹50 को अगर हम लोग 50 पैसे में कन्वर्ट कर दें, यानी कि अगर हम लोग रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वाला जो ₹72,000 है वो मेरा डिवाइड हो जाएगा 100 से, क्योंकि हमको पता है कि 1 रुपी क्या होता है, 1 रुपी का मतलब होता है 100 पैसे, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर ये रुपी जो था उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा मेरा पैसे के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 72000 डिवाइड बाई 100, यानी कि ₹720। ₹720 हमको लगेगा पॉलिश करने के लिए एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर रुपीस में निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ₹72000 एट द रेट ऑफ ₹50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन 9। ये कहता है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है जिसका जो पैरेलल साइड्स है वो हमको दिया हुआ है 10 मीटर और जो दूसरा पैरेलल साइड है वो हमको दिया हुआ है टोटल में 25 मीटर।
कहता है द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, यानी कि ट्रेपीजियम का ये दोनों साइड्स हो गया है पैरेलल साइड्स, लेकिन ट्रेपीजियम में दो नॉन पैरेलल साइड्स भी होता है। तो नॉन पैरेलल साइड्स है, यानी कि ये वाला साइड हो गया है एक नॉन पैरेलल साइड और ये वाला साइड हो गया है एक नॉन पैरेलल साइड। तो इसका जो मेजरमेंट है वो हमको दिया हुआ है 14 मीटर और 13 मीटर का। ओके, हमको बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि ये जो ट्रेपीजियम फील्ड है इसका हमको एरिया निकालना है। ये कैसे होगा देखिए, लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपीजियम। सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी नाम का एक ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, यानी कि ये वाला जो ए ई है वो मेरा परपेंडिकुलर है डीसी का, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। ए ई हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि मेरा जो डीसी लाइन था उसका परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है मेरा 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, अब देखिए ए एफ मेरा परपेंडिकुलर है बीसी का, यानी कि ये वाला जो ए एफ है हम लोग ड्रॉ किए हैं ए एफ। ठीक है, तो ये ए एफ क्या है, ए एफ मेरा है पैरेलल बीसी का। तो ए एफ पैरेलल बीसी, इसका मतलब ये वाला जो है वो पैरेलल है ये वाले बीसी का। इसका मतलब ए एफ इज इक्वल टू बीसी, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। ध्यान से देखिए, अगर ये वाला हम लोग बना दिए हैं पैरेलल, यानी कि ए एफ को हम लोग बना दिए हैं पैरेलल बीसी का, और ये वाला जो ए बी था वो क्या था, ए बी मेरा सी डी का पैरेलल था। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये वाला क्या बन गया है, ये वाला मेरा बन गया है एक पैरेललोग्राम की जैसा, है ना, जहां पर देखिए ऑपोजिट साइड्स मेरा पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड होता है वो इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, और हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए हैं ए एफ पैरेलल टू बी सी। ओके, तो ए एफ मेरा हो गया है इक्वल टू बी सी, यानी कि अगर ये वाला 14 है बी सी तो ये वाला ए एफ भी मेरा 14 हो गया है, क्योंकि दोनों मेरा पैरेलल साइड्स हो गया है ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ। ध्यान से देखिए, ये वाला जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे ए से लेके एफ तक, तो ये मेरा क्या हो गया था, ये मेरा पैरेलल हो गया था बी से लेके सी तक का, इसलिए ये वाला जो 14 था वो मेरा इक्वल हो गया था ये वाला एफ का, इसलिए 14 हो गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड हो गया था। सिमिलरली ये वाला मेरा जो ए बी है वो कितना था, वो 10 था, ये किसका पैरेलल हो गया है, ए बी जो है वो देखिए वो मेरा हो गया है पैरेलल सी एफ का। तो ये वाला जो 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, तो सी से लेके एफ तक मेरा 10 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होता है। ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर टोटल कितना था, टोटल मेरा सी से लेके डी तक कितना दिया हुआ था, सी से लेके डी तक हमको दिया हुआ था टोटल 25, जिसमें से हमको यहाँ पर 10 निकल गया, तो कितना बच गया, हमको यहाँ बच गया 15, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी एफ का मेरा जो बेस है वो बन गया है 15 का, एक साइड बन गया है मेरा 13 का, एक साइड बन गया है 14 का, यानी कि ट्रायंगल ए डी एफ में हमको 3 साइड्स मिल गया। ओके, देखिए इन ट्रायंगल ए डी एफ ए मेरा हो गया है 13, बी हो गया है 14, सी हो गया है 15 मीटर। ठीक है, तो एस मेरा क्या होगा, एस मेरा हो गया है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, यानी कि ये मेरा एस बन जाता है 21 मीटर। एस अगर बन गया है 21 मीटर, ए हमको दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है, सी हमको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ निकल जाएगा यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ ये मेरा बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको कैलकुलेट किए हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाता है 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बन जाता है 84 मीटर स्क्वायर का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पर निकालना पड़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF जो हम लोग निकाल लिए हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। ये वाला है मेरे पास ट्रायंगल ADF, इसका एरिया हम लोग निकाल लिए हेरोन्स फॉर्मूला से, जो कि हो गया था मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए ये वाला था मेरे पास एंगल 90 डिग्रीज का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था AE परपेंडिकुलर टू DC। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, आइए चेक करते हैं। ये वाला है एरिया ट्रायंगल ADF यानी कि 84 मीटर स्क्वायर, और जो ट्रायंगल है ADF इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं हाफ इंटू DF इंटू AE। तो यहाँ से हमको पता है कि जो DF है उसका हमको वैल्यू दिया हुआ है 15 क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन AE का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से AE जो है उसको हम लोग निकाल लिए हैं 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15। यहाँ से AE का जो वैल्यू है वो हमको मिल गया है 11.2 मीटर, ठीक है। तो AE का जो मेजरमेंट है हमको मिल गया है 11.2 मीटर। देयरफॉर ट्रेपीजियम का एरिया अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा होता है हाफ इंटू जो हाइट होता है ट्रेपीजियम का वो, और जो पैरेलल साइड होता है वो, दोनों पैरेलल साइड को हमको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए AB और CD कहाँ है, ये वाला है AB, और नीचे वाला जो टोटल है ये वाला है CD। तो AB और CD क्या है, AB और CD मेरा दोनों पैरेलल साइड्स है ट्रेपीजियम का, और हाइट क्या है, हाइट मेरा हो गया है ये वाला AE इस ट्रेपीजियम का। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AB प्लस CD, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हाइट यानी कि जो AE है उससे। देखिए ये वाला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD यानी कि हाफ AB प्लस CD इंटू AE, ये मेरा बन गया है हाफ इंटू 10 प्लस 25 इंटू 11.2। इसको सॉल्व करने से हमको मिला है 196 मीटर स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फील्ड ये मेरा हो गया है 196 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले हाइट को निकाल लिया उस ट्रेपीजियम का, और ये हाइट निकलने के बाद हम लोगों ने ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है उसमें हाइट को पुट कर दिया, और जो टोटल एरिया है ट्रेपीजियम का उसको निकाल लिया, जो कि निकला है 196 मीटर स्क्वायर का। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.